अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। इतनी जल्दी कॉफ़ी पी रही थी, एकदम से मुझे ख्याल है, मैंने कहा हो गिर गई तो क्योंकि कॉफ़ी के स्टेन्स निकलना, चॉकलेट के और ये बहुत सारी कुछ टफ स्टेन्स होते हैं जो कि निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनीवेज हमारे पास फिर भी टिप्स मौजूद हैं, बहुत सारी टिप्स हैं जो कि यकीनन काम करती हैं। और ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं, चाहे वो खाने की बात हो, चीज़ों की बात हो, इवन मौसम की बात हो, या फिर हमारी रोज़मर्रा की जो गुफ्तगू होती है। कहीं ना कहीं हम चल रहे होते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि आप भी हमारे घर वालों की तरह हैं, आप भी हमारे वही करीबी रिलेटिव्स बन चुके हैं, क्योंकि डेली आपसे मुलाकात, डेली आप लोगों के साथ बातें, तो अपनी सारे दिन की जितनी बातें होती हैं इसलिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हो रहा होता है। तो आज क्या बन रहा है ख़ास, देखते ही देखते जी वीकेंड पर आ गए हैं और फ्राइडे जो कि आज लास्ट डे आ गया है इस वीक का, इस पर भी यकीनन ख़ास और मज़े की रेसिपीज़ आपने रखी हैं। आज मैं सोची थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, मैंने कहा गर्मियां आ गई हैं, अब मैं वो सारी सब्जियां और फ्रूट्स के बारे में सोच रही थी कि उनके ऊपर बात करें या उनके बारे में हमें पहले से मालूम हो जाए कि जो एक्चुअली गर्मी में आती हैं, जैसे कि ओखरा या लेडी फिंगर या जिसे भिंडी कहा जाता है, कुछ लोग ओखरो भी कहते हैं इसे। एनीवेज बहुत सारे नामों के साथ इसे पुकारा जाता है, लेकिन बड़ी ही बेनिफिशियल है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और इसके साथ साथ फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये छोटी सी भिंडी, जो कि भिंडी बड़ी ही कारआमद है, दिखने में ग्रीन होती है और इसके साथ साथ ये तमाम वो लोग बहुत शौक से खा सकते हैं, क्योंकि जिनको अगर चाहिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर से फाइट करता है, और इसके अलावा सबसे अच्छा जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस भिंडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कहते हैं कि आप डेली भी भिंडी खा सकते हैं, ये इतनी बेनिफिशियल है। ये एक हर तरह से इसको बना के खाई जाती है, क्योंकि रेसिपीज़ की भरमार आपको समीना आपा दे रही होती हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह से बना लें, यानी हर वो तरह की रेसिपी जो आपको अच्छी लगे, आपके टेस्ट बड्स को भी अच्छी लगे। कहते हैं भिंडी की तो एक टिप है, मुझे ज़ुबैदा आपा की भी याद आई, इवन जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें भी मेंशन था जगह जगह फॉर डायबिटिक पेशेंट के भिंडी को एक गिलास पानी में 2 भिंडी लें एंड देन उसको कट करके हाफ स्लिट करके अगर आप पूरे रात इसे डिप करके रखें एंड मॉर्निंग में अगर आप निहार मुँह वो पानी पी लें, जिस भिंडी निकाल दें, वो थोड़ा सा लेस वाला पानी हो जाएगा। आई नो पीना मुश्किल होता है ऐसा पानी, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कहते हैं ये बेहतरीन टिप है, तो ये पिएं और इसके बाद जो भी आप लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं वो इंशाल्लाह कहते हैं कि छुट सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो डायबिटिक पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल जिनको कम करना है, बीपी जिन्हें कंट्रोल में रखना है, यानी हम सारे लोग चाहते हैं अच्छे हेल्दी रहें, तो ये ख़ास ज़बरदस्ती अल्लाह की तरफ से एक नेमत जो बहुत अच्छी है, इस गर्मी में बेशुमार आ जाएगी और इतनी महंगी भी नहीं होती, तो इस्तेमाल कीजिए, इंजॉय कीजिए और फ़वाइद उठाइए। अब चलते हैं आपा की तरफ, क्या लेकर आई हैं आज हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। चलें, अल्लाह ताला अच्छा रखे आपको। हाँ। भिंडी भिंडी ज़बरदस्त चीज़। अच्छा, पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद, हाँ। हद से ज़्यादा पसंद है, चाहे वो गोश्त में पड़ी। अभी हमारे कल कॉलर ने कहा था ना कि भिंडी गोश्त बनाना, इंशाल्लाह ताला जैसे ही थोड़ा सा मौसम और चेंज होगा। हाँ। वैसे मैं अभी देख रही थी भिंडी इतनी अच्छी भी आई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आएगी तो फिर हम बनाना सिखाएंगे। भिंडी गोश्त है, भिंडी की सब्जी है, या भिंडी को आलू के साथ बनाएं, या फिर भिंडी को कुरकुरी भिंडी बनाएं, बहुत सारी रेसिपीज हैं। हाँ, हम दे चुके हैं और मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है ना, और फ़वाइद बेशुमार है। ज़ाहिर है, देखें हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजी है, जैसे सर्दी और गर्मी में, जैसे सर्दी की सब्जियां अलग होती हैं, गर्मी की अलग होती हैं, तो क्या होता है कि ज़ाहिर है उनके फ़वाइद उसी सूरत में आपको मिलते हैं। मैंने देखा लोग जैसे अरवी है, भिंडी है, ये सर्दियों में भी खा रहे होते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं कि सर्दी और गर्मी मौसम की सब्ज़ी अगर आप मौसम में खाएँ तो फ़ायदा करती है, लेकिन बेमौसम खाएँगे तो कभी आपको फ़ायदा नहीं करती, बल्कि जॉइंट्स का पेन हो जाता है, क्योंकि तासीर का फ़र्क आ रहा होता है। तासीर का फ़र्क आ रहा है। ये लोग नहीं समझते इस चीज़ को, जबकि ये बहुत ज़रूरी होती है। और अब हमारे भी थोड़ा सा ऐसी चीज़ हो गई है कि जी हर सीज़न में हर सब्ज़ी मौजूद होती है। जैसे कल मैं देखी थी सब्ज़ी वाले के पास भिंडियाँ भी थी, चलें भिंडी का तो फिर भी बेहतर है, अरवी का भी इतना ख़ास मौसम नहीं है, लेकिन अरवियाँ भी नज़र आ रही हैं। आम तो नहीं नज़र आए? आम पे मैंने आपको दिखाया तो था कि आम पे मुझे बोर दिखा दिया, आम पे बोर मैंने कहा अल्लाह अब इतनी गर्मी आ गई कि हम ये भी देखने को मिल रहा है। आम पे बोर तो आना शुरू हो गया है, तो भी इंशाल्लाह ताला आवे। लेकिन ये कि मैं हमेशा ना
मैं ऑफ सीजन वाली कोई चीज नहीं कभी भी नहीं कोई चीज़ लेती थी मुझे, मतलब अच्छी ही नहीं लगती ना। अच्छी बात है ना। बस जो सीजन में होती है मैं वही खाती हूँ और उसके बाद कभी भी नहीं मतलब लेती वो चीज़, क्योंकि ये भी एक चीज़ जहन में है कि ये आपको इतना फ़ायदा नहीं करेगी। फिर दूसरी बात ये कि मुझे लगता है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं रहता टेस्ट ना। तो बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं। छोटी सब्जियां तो एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आप उसको बहुत सारी वेरिएशन के साथ बना सकते हैं और पूरा हफ्ता एंजॉय कर सकते हैं। खासतौर से मैं तो कर सकती हूँ, आपा कर सकती हूँ। बस रात को भी खुश करना होता है घर के जितने लोग हैं कि वो जो कि अच्छा कुछ मेरे साथ इत्तेफाक कर सके, मेरे घर के मर्द हज़रात को भी सब्जियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजर बस से बचाए पसंद है ना, तो इसलिए अच्छा रहता है ना जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का दिन जैसा अच्छा सा शुरू किया है ऐसे उसका इख्तिताम बेहतरीन सा हो और आपकी दिली दुआएं जो हैं जो आपने की हैं वो अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल करे। और अगर आप समझ रहे हैं कि आज कबूल नहीं हुई तो अल्लाह ताला के पास जमा होती रहती हैं भाई, तो वो किसी न किसी इंशाल्लाह मुनासिब टाइम पे वो ज़रूर कबूल हो जाएंगी आपकी। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को यानी कि नाराज़ नहीं करता, तो हमेशा उसकी दुआओं को जो उसके लिए बेहतरीन होती हैं वो ज़रूर पूरा करता है ना जी। जनाब आज हम क्या चीज़ बना रहे हैं? वैसे तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर फ्राइडे को कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो झटपट बन जाए और ज़्यादातर हमारे यहाँ चाइनीज़ होता है, तो लेकिन आज थाई है। मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन थाई कुजीन ऐसा है कि ये ज़रा सा स्पाइसी होता है तो लोगों को अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है। लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, एक मसाला पेस्ट जो होते हैं जैसे थाई रेड करी पेस्ट, ग्रीन करी पेस्ट, येलो करी पेस्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल से मिलते हैं। इतने मुश्किल से भी नहीं मिलते, इजीली मिल जाते हैं। सदर में कौन सी मैंने आपको बताई, एम्प्रेस मार्केट। देखें बहुत ही आसान है, आप वहाँ जाए आपको सब मिल जाएंगे। अच्छा वहाँ पे साशे फॉर्म में भी आता है। अरे अच्छा कि जैसे आप एक वन सर्विंग बना रहे तो उसके लिए बेहतरीन है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। हाँ। लेकिन अगर लें और उसको खोलें तो उसको फ्रिज में आपने लाजमी रखना है। मैं आपको बता भी सकती हूँ कि किस तरह से बनता है, लेकिन वो इंग्रेडिएंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए बेहतर है बना बनाया है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ आज हम बनाएंगे थाई बेसिल चिकन बनाएंगे, फ्राइड विंग्स विद एंग्री सॉस है और स्पाइसी थाई नूडल सूप है, चूँकि बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद है। ओके, तो इसलिए खास और भी रेसिपीज होने वाली हैं आज की। अच्छा जी, एक काम करते हैं कि हम फ्राइड विंग्स बनाएंगे और उसको मैरिनेट करके हम रखेंगे विद एंग्री सॉस। अब ये एंग्री सॉस का है, इसका मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन मुझे नाम अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। मतलब सुनने में आता है कि गुस्से वाली कुछ होगी, हाँ, गुस्सा होगा, हॉट होगी, हाँ बहुत होगी। बिल्कुल। अच्छा ये स्किन वाले मेरे पास आप देख रहे हैं कि मौजूद है यहाँ पे चिकन विंग्स। आप बगैर स्किन वाले भी ले सकते हैं, दोनों तरह के मिला के भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम नमक डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है जी, तकरीबन 1 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे मैदा है तकरीबन इसमें हाफ अ कप, ठीक है, हाफ अ कप इसमें मैदा चला गया। और डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर भी दीजिएगा मुझे स्पून। ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ना, ठीक है, 1 और 1.5 भी ले सकते हैं आप, ठीक है जी। ये चला गया इसमें 1 टेबल स्पून। इसको डाल के मैरिनेट करके हम रख देंगे और उसके बाद अच्छा इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। दीजिएगा भाई, पानी पास कीजिएगा ज़रा, बताइएगा। डाल दें, मेरे पास कॉर्नफ्लावर का पूरा वो मौजूद है। अच्छा, मैं डाल बस ज़रा कम है, तो अच्छा काम है कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी। चले जी, इस पे कोटिंग हो गई है और अब हम एक काम ये करेंगे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम ये करेंगे कि अपना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है उसको ऐसा करते हैं गर्म होने के लिए रख देते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या पैन चाहिए आपको? बिल्कुल ये जी ले लीजिए ये वाला ना, ठीक है। इसको हम हटा के रख देते हैं। फिर उसके बाद बनेगा इसका बहुत ही अच्छा सा शानदार सा सॉस, जिसमें अदरक लहसुन क्रश किया हुआ है, इसके अलावा हनी है और इसके अलावा सेसमी सीड ऑयल है और 1-2 चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं वो आप देखते रहिए। यहाँ पर एक काम करते हैं हम
फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। जी। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ये आपका हमारा हम सबका फेवरेट है क्योंकि भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है इस फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल बनास्पति को। देख सकते हैं आप कितना क्लियर है ये, यही निशानी है इसके अच्छे होने की। और सबसे बड़ी बात है कि अभी अब रमज़ान आ रहे हैं तो हमें अच्छे ऑयल की, क्योंकि फ्राइंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है घरों में, तो बेहतरीन ऑयल आपके सामने। अच्छा जी, ये तो हमारा यहाँ पे हो रहा है और ब्रेक टाइम में मैं काम करूँगी, एक एक पीस जो है ना उठा के इसमें डालूंगी और इसको फ्राई करना है। सॉस आपके सामने ही बनाएंगे, हमने इतना इसको मतलब फ्राइंग करनी है कि लाइट गोल्डन कलर इसका आ जाए, क्रिस्पी से हो जाएंगे। लेकिन इसका सॉस जब बनाएंगे तो फौरी तौर पे हमने क्या करना है कि उसको उसके अंदर डाल के टॉस कर देंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे थाई नूडल सूप। उसके लिए मैं काम करती हूँ ब्रेक पर जाने से पहले, यहाँ पर चूँकि मुझे नूडल्स डालने हैं सूप के अंदर, तो बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के जो मेरे पास शानदार से नूडल्स रखे हैं, ये हम यहाँ पर गरम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ठीक है ना, बॉईल होने के लिए गरम पानी यहाँ पे मौजूद है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। ठीक है जी, नमक डालेंगे इसमें तकरीबन ऐसे 1 टीस्पून के करीब नमक चला गया। और थोड़े से मुझे नूडल्स बॉईल करने हैं, सही सूप में डाल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाऊं। द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का हम ले रहे हैं ये स्पैगेटी का ये शानदार सा पैकेट, और इसमें से जस्ट थोड़े से आपा को चाहिए और वो ले रही हैं। बैग पे फुल इंस्ट्रक्शंस मौजूद है, कितना बॉईल करना है, कितनी देर के लिए बॉईल करना है, क्या क्या रेसिपीज आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तो बेक पार्लर ने आसानी ही आसानी की है क्योंकि 18 डिफरेंट शेप्स के साथ 26 डिफरेंट आपको रेसिपी मिक्स के साथ फ्लेवर वाली मज़ेदार सा पास्ता मिल रहा है। लाइफ आसान, ज़िंदगी आसान, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स वाला फ्लेवर, जो वो होटल जो 5 स्टार होटल होता है वहाँ जाके हम खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, कहते हैं हो ये टेस्ट, ये जायका ये घर पे कैसे आ सकता है। तो ये दे रहे हैं आपको बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। तो क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, ये बॉईल हो रहा है, ठीक है, ब्रेक टाइम में हो जाएगा, मैं इसको निकाल लूंगी और इसको विंग्स को यहाँ फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ आपके सामने करेंगे। डन हो गया, तो विंग्स यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। जो हो रहा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल को हम गर्म कर रहे हैं और इसे करेंगे डीप फ्राई। दूसरी तरफ हो रहे हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की स्पैगेटी को हम कर रहे हैं बॉईल करने के बाद। फिर मजीद आगे क्या होगा, किस तरह से रेडी करेंगे, खास और मज़ेदार सा हम कैसे तैयार कर सकते हैं हर पास्ता। वैरायटी ऑफ रेसिपीज आप लोगों को दे रहे हैं बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। अब खाउसे जैसी मुश्किल तरीन और लेंदी तरीन रेसिपीज को भी कर दिया है आसान बेक पार्लर ने, जहां 4 in 1 का पैक आपके पास मौजूद है। मिनटों में रेडी कीजिए रेसिपी और आपके पास होगी, जहां 2 करी के पैकेट मौजूद हैं, एक चाट मसाला एंड स्पैगेटी मिलाकर आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं, एक दिन अपने शो पे भी बताएंगे। फिलहाल ब्रेक का टाइम, फिर मजीद आगे क्या होगा कहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ बहुत ही खास और मज़ेदार सी रेसिपीज आज की भी हैं, जहाँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में विंग्स को जो मैरिनेट किए थे आपने आपके सामने, उसे कर रही हैं डीप फ्राई। और घर जी बिल्कुल, बोलिए 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 आप बोलिए। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की स्पैगेटी रेडी हो गई, रेडी हो गई, बॉईल हो चुकी है, बॉईल हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए विंग्स को हमें इतना कलर देना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। ये हो गया है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ, बाकी के डालेंगे और फिर उसके बाद आ जाएंगे सूप की रेसिपी, जो कि है बहुत ही शानदार। ये विंग्स जो है थोड़ी देर के बाद हम इसका सॉस बनाएंगे और उसमें टॉस कर लेंगे, तो बेहतरीन हमारे विंग्स जो है तैयार हो। ये रेसिपी बहुत अच्छी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये इस टाइप की रेसिपीज़ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल बच्चों को आप इंजॉय करवाइए वीकेंड पे। और स्किन वाली नहीं मिलती है, कोई मसला नहीं है, आप स्किन के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मिल जाती है ईजीली। ठीक है, आई एम श्योर कि आप सब जानते होंगे कि हमारी एक जो बहुत ही फ्रोज़न जिसकी प्रोडक्ट्स मिलती हैं वहाँ पे तो बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है और बेहतरीन भी होती हैं। हाँ, रॉ मतलब रॉ, हाँ, फिर उसके बाद आप क्रिएट करते जाए रेसिपीज जो आपका दिल करता है। जैसे और मेरे ख्याल से विंग्स की रेसिपीज तो मैंने शायद जितनी बताई है ना, मुझे लगता है कि 2 रेसिपीज, यानी एक बिरयानी की और एक विंग्स की, बहुत शायद मैंने वैरायटी दी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ना। हाँ। और मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, या हो सकता है कभी 3 दफ़ा भी हमने ऐसा हुआ हो बिरयानी बनाई हो। और विंग्स भी मुझे लगता है कि शायद हो ही जाते, क्यों अभी बिल्कुल सही। राइस की वैरायटी, पुलाव, बिरयानी और फिर डिटेल्स, फिर विंग्स, यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपा ने मतलब कम नहीं दी हैं, बेशुमार दी हैं आपको। कॉलर से क्योंकि देखिए बिल्कुल, आप बिल्कुल कॉलर से बात करें। ये हो गया है, अच्छा इसको होने देते हैं, फिर हम इसको टर्न करेंगे। मैं हाथ वॉश करके आती हूँ, आप कॉलर से बात कीजिए। ज़रीन जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा मुबारक। कल मैंने इतनी ट्राई किया, मुझे उसी वक्त सवाल पूछना था समीना आपा से, जो रेसिपी कल बता रही थी ना अभी लजानिया पूछ की। ले, अभी पूछ ले। जी जी, इसीलिए मैंने ट्राई किया दुरूद शरीफ पढ़ के कि बस कॉल लग जाए मेरी। हाय हाय, लग गई ना माशाल्लाह। हाँ जी जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल आपने जो बनाया था लजानिया, जो आपने वो उससे मैक बनाया एंड था मिन्स, ना, जी शेल, जी, वो पेनी पास्ता से पेने बनाया पास्ता था। से, जी जी। जी, वो ये पूछना था कि ये तो सारा सब कुछ फॉलो हो गया बहुत इजीली, लेकिन इसको हम जरूरी है कि अवन यूज करें, माइक्रोवेव में हो जाएगा ये? माइक्रोवेव में हो तो जाएगा लेकिन कलर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अच्छा। उसमें कोई चीज़ हमें कुक थोड़ी करनी है, हर चीज़ तो उसमें पकी हुई थी। चीज़ देखें, आपने देखा था कि मैंने सॉस डाला, सॉस के ऊपर जब चीज़ डाला तो मेल्ट होना शुरू हो गया था। और जी जी। उसमें माइक्रोवेव में भी ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन यहाँ है कलर नहीं आएगा उसके ऊपर ना। जो हल्का सा क्योंकि गोल्डन से मेरे काला। पास ना अवन नहीं है, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि ये किस तरीके से नहीं, करनी वैसे है। तो हो जाएगा, फाइनल उसकी क्या? कोई जायके में भी ऐसा को वो नहीं आएगी। बस आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, हो जाएगा अच्छा, इंशाल्लाह। जी आपकी जो रेसिपी आप बना रही हैं ये विंग्स की, मैं कितने दिनों से सोची थी कि कोई विंग्स की रेसिपी बता दे। आज ही मैं लेके आई हूँ विंग्स, तो इंशाल्लाह मैं क्या जरूर कल तो बात है, जरूर बस या मैंने आपके संडे को दिल की बनाऊंगी बात सुन ली बच्चों और के हो लिए। गया काम। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल घर की रखिएगा। ग्रोसरी झांक ली आपने। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बहुत शुक्रिया। कॉलिंग। अच्छा, तो ये भी है, देखिए जरा, जी, शौकीन ये विंग्स की। देखे ना। हाँ, अच्छा, विंग्स मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ है, पहले विंग्स कभी किसी सालन में पड़े होते थे तो वो एक साइड पे कर दिए जाते थे। हाँ। लेकिन अब विंग्स की इतनी ढेरों वैरायटी है कि मतलब बहुत लोग शौक से खाते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा। सबसे, हालांकि उसमें मीट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सब शौक से खाते हैं। बहरहाल आपके घर में सब शौक से खाते हैं, बिल्कुल बनाइए। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये मैं करेंगे यहाँ पे तैयार, ये हो रहा है, फ्राई हो जाएगा तो हम इसका मसाला बनाएंगे, सॉस बनाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं सूप पे, थाई चिकन नूडल सूप ना। इसके लिए मैंने पैन को गर्म कर लिया और यहाँ पर अभी 2 टेबलस्पून डालिएगा ऑयल बेटा। फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जी। वो हम लेते हैं 2 टेबलस्पून, आपको जैसे चाहिए। चाहे फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल की बात करें या फिर बनास्पति की, बनास्पति भी BTF बनास्पति है, दानेदार है, खुशबूदार बस, है बस, बस, बस। और 0 कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़, बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा ये सूप बनेगा। इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन, अदरक, दोनों ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास ये अदरक है। अदरक का फ्लेवर सूप में बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद भी रहता है। हल्का सा करेंगे इसको फ्राई, बिल्कुल मामूली था कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है, ये देखें जी, ये मेरे पास मौजूद है थाई रेड करी पेस्ट, ये मेरे पास है, ये मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ। इससे इसका फ्लेवर और भी बेहतरीन आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक काम करते हैं, ये डालते हैं और इसको मैं थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि ज़रा सा अच्छा सा मिक्स हो जाए। आपा ये कलर देखें, आ रहा है आपको और चाहिए? ऑलमोस्ट मेरा मिलता ख्याल जुलता है, लग रहा हाँ, था। तकरीबन हो गए ना, क्योंकि ये कच्चे थे ना, तो हमें थोड़ा सा इसको भी देखना है कि ये अंदर तक पक जाए। तो ये ऑलमोस्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि सॉस है, मुझे कितने ये ज़रा से और हो जाए। ठीक है, तो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, थाई रेड करी पेस्ट, इसमें हमने 1 टेबलस्पून डाला, इजीली मिल जाता है। अब इजीली मिल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं, मैंने आपको पता भी बता दिया है कहाँ पे मिलता है ना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये आपको मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही थी। हाँ, अभी थोड़ी बताएंगे हम, हाँ, अभी थोड़ी बताएंगे। नहीं बताएंगे, ब्रेक के बाद बताएंगे। बिल्कुल। चलें, गुड, ब्रेक के बाद बता देंगे, कोई मसला नहीं। मान बस मैं ये गई आप? निकालती, मैं मान गई, मैं बच्ची हो गई। मैं इसको निकालती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थाई बेजल चिकन बनाएंगे। ओके, तो थाई बेजल चिकन वो कैसे बनती है, वो उसकी क्या डिटेल होगी, वो भी आसान होगी आपके लिए, आसानी ही आसानी करके लेकर आते हैं, ताकि मुश्किल से मुश्किल रेसिपीज़ जो लग रही हो आपको और मज़ेदार सी, तो कैसे आसानी से बना सकते हैं वो जानेंगे ख़ास डिटेल इस छोटे से ब्रेक के बाद। फ्राइड विंग्स विद एंग्री सॉस। फ्राइड विंग्स के अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। सॉस बनाने के लिए: पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, शहद 1.5 खाने का चमचा, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, सफ़ेद तिल 1 खाने का चमचा, पानी 4 खाने के चमचे। Welcome back, और यहाँ पर 2 डिफरेंट रेसिपीज का काम चल रहा है, जहाँ आपको बताएंगे अब डिटेल के हम जी। क्या कर रहे हैं।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सूप पे, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हमने क्या डाला था, हमने इसमें रेड करी पेस्ट शामिल किया था, थोड़ा सा पानी से इसको मिक्स कर लिया। Participate हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे कि ये है इसके अंदर चिकन का बॉईल किया हुआ कीमा, ये गया। अच्छा, 1 से 2 अगर आप ड्राई मशरूम इसमें डाल दें तो इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है, ये चला गया। हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर तकरीबन, ये क्योंकि स्पाइसी है तो इसमें गई हरी मिर्चें। और क्या जाएगा, जाएगा इसमें गाजर, ये स्लाइस की हुई गाजर चलेगी इसमें, कुटी हुई काले मिर्चें ये चली गई, और जाएगा लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ये गया। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेक पाउडर द ट्रू पास्ट एक्सपर्ट का ज़बरदस्त सा वाइट विनेगर, सही है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। बेहतरीन है, खुशबूदार है और आपके सूप के जायके को बेहतरीन कर देगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, और ये गया सोया सॉस, तकरीबन ये भी हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, सही है जी। सारी चीज़ें चलेंगी, इसको एक बस हम हल्का सा मिक्स करेंगे, ये देखिए जी, ये हो गया। अब एक चीज़ तो रहेगी जो हम बॉईल कर रहे थे, वो क्या था, बेक पार्लर द ट्रू जी। पास्ट एक्सपर्ट की स्पैगेटी जो हमने Spaghetti। बॉईल की थी, और ये यहाँ पर ये मौजूद गया इसके है। अंदर तकरीबन हाफ अ कप, सही है। अब मैं चिकन स्टॉक जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है ये इसके अंदर डालूंगी, ये गया इसके अंदर चिकन स्टॉक, बहुत ही वाह, अच्छा क्या सा चल रहा है। रिच हमारा जो सूप है वो तैयार होगा, ये देखा आपने, अच्छा, इसका अरोमा बेहतरीन भी सा। बड़ा अच्छा है, बहुत Strong अच्छा सा। है, but मज़े एक का है। उबाल आएगा, मैं इसको क्या करूँगी, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो मेरे पास यहाँ रखा है इससे इसको गाढ़ा करेंगे। अच्छा जी, हो रहा है। हाँ। अच्छा, गाढ़ा करेंगे, गाढ़ा करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया है और उसके अलावा यहाँ पे मौजूद है हरी प्याज, उससे हम गार्निश करेंगे। बल्कि ये हरी प्याज है तो थोड़ी सी हरी प्याज हम इस स्प्रिंग अनियन इसमें थोड़ी सी शामिल भी कर दें, एक अच्छा सा कलर ऐड हो जाएगा इसके अंदर। वैसे ये कि मैं आपको बताऊं कि हरा धनिया जो है थाई खानों में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। चलें, ये हो गया। और अब हम, लेकिन डंडियों का इस्तेमाल किया जाता है, पत्तों का नहीं, डंडियों का। जहाँ हम डंडियाँ फेंक जी, देते हम हैं, फेंक सिर्फ देते हैं। पत्तों का, धनिए के जी जी, पत्तों वो का- मैं तो भूल नहीं सकती, मेरी ट्रेनिंग के दौरान ये हुआ था कि मैंने मुझे शेफ़ ने कहा कि जी आप ज़रा हरा धनिया वो करें, मैंने सारी डंडियाँ फेंकी और पत्ते जो है निकाल के रख दिए सफाई के साथ, सफाई के एक डंडी नहीं छोड़ी। अब बाद में पता चला कि जी नहीं, डंडियाँ जो है वही इसको फ्लेवर देती हैं। चलिए, सूप को थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, ये हो गया, ठीक है जी। ये पक रहा है, हमारा सूप बिल्कुल बेहतरीन सा और कलरफुल सा तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब आ जाते हैं फटाफट अपनी चिकन जो हम बना रहे हैं, बेसिल चिकन। ये हम देखिए कॉलर लें। जी, आप कॉलर भी लीजिए और मैं काम करती हूँ। ये देखिए जी, सूप हो रहा है गाढ़ा, थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा कर लेते हैं और आ जाते हैं फटाफट अपनी इस रेसिपी पे जो बेसिल चिकन है। बस ज़रा सी मैरिनेशन बता दूँ, 10 स्पून दीजिएगा अभी। जरा सा पूरा लेना आप, ये हाँ, पूरे देना पड़ेगा, मसला सारा है, थोड़े से काम नहीं चलेगा। बस आप इसको चला दीजिए, चूल्हा ऑफ कर दीजिए इसका ना, सूप को। जी। अच्छा जी, ये मेरे पास है हाफ kg 400 ग्राम अब बोनलेस चिकन है, इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। ये मेरे पास फिश सॉस, ये डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, ऑयस्टर सॉस ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये चला गया। इसके अलावा क्या डालेंगे, ब्राउन शुगर गई 1 टेबल स्पून, और डालेंगे बेक पार्लर का ज़बरदस्त इसमें एक्सपर्ट का जी, सिंथेटिक वाइट विनेगर, ये गया इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। अब चूँकि मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस, फिश सॉस, विनेगर तमाम चीज़ें डाली, तमाम में क्या होता है, थोड़ा सा नमक होता है, तो इसलिए मैं नमक अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून गया इसमें सोया सॉस, ठीक है जी, ये चला गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर मैं ये ऑन कर देती हूँ और साथ ही कॉलर से आप बात कर लीजिए। हिना जी फ्रॉम डीजी खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र कि जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक। समीना आपसे से बात करवाए। प्लीज जी जी, कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया, खुश रहें। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में।
आपकी रेसिपीज ट्राई की थी, वो ये आलू चपली का फ्रूटी कस्टर्ड सेवइयां थी वो भी ट्राई की है। अरे वाह। जो कोफ्ते बनाए थे वो भी ट्राई किए थे। जो अंगारे अच्छा। पे जो आपने कढ़ाई बनाई थी ना, ये बिरयानी वाली, वो भी ट्राई की। तकरीबन आपकी रेसिपीज हम ट्राई करते रहते हैं। चलिए, आपका good। शो बहुत अच्छा है। Thank you so much। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। शो जा रहा है आपका। बेहद शुक्रिया। ये सब आप लोगों की बदौलत है। आप लोग देखते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, फिर हमें अपना फीडबैक भी देते हैं। बेहद शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, यहाँ पर हम थाई बेजल चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया। वहाँ यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून डाला है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम इसमें क्या कुछ डालने वाले हैं, ठीक है जी। या इसमें हम डालेंगे ये क्रश किया हुआ लहसुन, जो कि है 1-2 जवे आप ले लीजिए, ठीक है। ये देखें जी, ये चला गया। और इसके अलावा हम डालेंगे हरी मिर्चें, चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 आप ले सकते हैं। और जल्दी से इसके अंदर ये डाल दें, वरना ये बहुत परेशान करेगा आपको। ये मैरिनेटेड चिकन चलेगा, सही है जी। इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है, ठीक है। किस तरह से करेंगे, ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसका नमक टेस्ट कर लीजिएगा और ये कुक हो जाएगी इसी में। ये ड्राई फॉर्म में रहेगी। एंड में अगर आपके पास बेसिल लीफ फ्रेश है तो आप डाल सकते हैं। मेरे पास ड्राई फॉर्म में है, ये मैं इसमें डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी और निकाल लूँ, ठीक है जी। डन हो गया। क्या ब्रेक आ गया, चने गुड हो गया। आप ये ब्रेक लीजिए। मैं जाते जाते बता दूं कि ये हम डालें बेसिल ड्राई फॉर्म में, जो मेरे पास था तकरीबन 3-4 टीस्पून। ये मैंने डाल दिया, मिक्स कर रही हूँ इसको। और जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँ, ठीक है। डन, ले रहे? बिल्कुल 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 लीजिए। ओके, तो थाई बेसिल चिकन है आपके सामने। अरोमा आज की रेसिपीज का इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता था हमारी देसी रेसिपीज का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये थाई रेसिपीज भी कम नहीं है, इनका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मज़ेदार है। तो थाई बेसिल चिकन की डिटेल क्या है आगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ साथ बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के बारे में और बताते चले। ना सिर्फ के पास्ता बल्कि इन्होंने सॉसेस भी आपको बेशुमार दी हैं, जहाँ बेस्ट टोमेटो केचप की बात हो, चिली गार्लिक सॉस की बात हो, या फिर एक बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी सी एक और सॉस इंट्रोड्यूस हुई है और वो है इमली की सॉस। ये भी आपकी हर वो रेसिपी को खास बनाता है जो फ्राइडे इब्न रमज़ान मुबारक में आगे हमें बहुत सारे हमारे इफ्तार के लिए खास करने के लिए सॉसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ मशरूबात, जामे मशरिक, जो कि हमारी सहर और इफ्तार दोनों को खास बना सकता है, ना सिर्फ कि रमज़ान मुबारक बल्कि आगे हर दिन आपके जो है इस्तेमाल में रह सकता है ये जामे मशरिक। और साथ साथ आइसक्रीम सिरप जो दे रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स। पास्ता की वैरायटी जहां दी है ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट से तैयार करके आप तक पहुंचाया जाता है, ताकि बेस्ट क्वालिटी का हो। कहीं भी फ्लेवर में, क्वालिटी में कुछ भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ताकि आप हमेशा खुश रहें कि किस तरह से हम बेस्ट और अच्छा बना सकते हैं। तो वो दे रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही है जो पास्ता एक्सपर्ट है, और आपको भी कर रहा है एक्सपर्ट, जो कि है बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। मजीद डिटेल रेसिपीज की शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे थाई बेसिल चिकन बन रही थी और वो तैयार है, बन गई। उफ क्या खुशबू आई है, बेहतरीन सूप रेडी है। ये देखिए जी, ये तैयार हो गई। इसमें लास्ट में आपने देखा था बेसिल लीफ मैंने थोड़े से डाले थे। अगर आपके पास फ्रेश है, जो मिल जाते हैं आसानी के साथ, मुझे नहीं मिले ज़रा सा ना, तो वैसे शायद मुझे लग रहा है कि मैंने इतना ढूंढा भी नहीं, वरना मिल जाते हैं आसानी के साथ ना। तो आप ड्राई फॉर्म में डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बेसिल लीफ ऐसी चीज़ है कि अगर गर्म पे आप डाल देंगे तो फ़ौरन काला पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ड्राई फॉर्म में डाल दे तो ज़्यादा अच्छा। आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? मैं अंडा ये अंडा का टाइम याद आ गया। कितना अच्छा सा प्यारा सा अंडा परफेक्ट आपने रेडी किया है। अच्छा, ये अंडा जो है ना इसके साथ सर्व किया जाएगा, बेसिल चिकन के साथ, हाफ राइस के फ्राई। साथ, हाफ फ्राई, बेहतरीन सा। अब आ जाते हैं जो हमने ये वो बिल्कुल फॉर्म है जिस तरह का मुझे एक्चुअली पसंद होता है। मैं बिल्कुल इसकी योक ना पक्की हुई नहीं पसंद करती, थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए एग्जैक्ट। चलो, शुक्र है कि आपने मेरा कभी बना हुआ अंडा नहीं देखा। मतलब बना ये भी मैंने ही बनाया, मतलब जो मैं खुद खाती हूँ वो नहीं आपने देखा। वो बिल्कुल कच्चा होता है, ये बिल्कुल पका हुआ होता है। यानी वो इतना पका हुआ होता है कि शायद लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है उसका। बहरहाल मतलब वो पसंद है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं खा सकती, मुश्किल लगता है। हाँ, जबकि खाना ये ऐसे ही चाहिए, ये बहुत बेहतरीन है, ताकि आपको कुछ फ़वाइद तो हासिल हो अंडे के। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला था। अब बनाने जा रहे हैं हम एंग्री सॉस, ठीक है जी। तो ये एंग्री क्या है अब आप देखिएगा। ये गया इसमें लहसुन, नहीं वो था अदरक, ये था लहसुन। चलो दोनों चीज़ें हैं ना, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है जी। अभी ज़रा पानी तैयार रखिएगा। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा। तो पे तैयार। हाँ। नहीं, आप ऐसा करें, इसमें डाल दें,
ठीक है। अच्छा, इसमें हम और क्या क्या चीज़ें डालेंगे? हनी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ये मेरे पास सेसमी सीड ऑयल है, ये सेसमी सीड है। लेकिन ये हो गया है तो पहले मैं काम करती हूँ, पानी डाल देते हैं इसके अंदर। चलें गया पानी इसके अंदर। अब बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, जैसे कि इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, ये इसका एंग्रीपन दूर क्या बढ़ाने के लिए एंग्री करने के लिए। हाँ, ये चला गया। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसमें हल्का सा एक काम करें कि कुटी भी डाल दें, उफ ज़बरदस्त। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हाँ, इसके बाद ये गया इसमें 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून आप इसमें हनी शामिल कर दें। ये गया इसमें हनी। इसमें अगेन मुझे आपको थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा। ये हो गया। अब डालेंगे हम इसके अंदर ये सेसमी सीड ऑयल 1 टीस्पून, ये चला गया। अच्छा सा इसका एक नटी सा फ्लेवर होगा। इसके टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए क्या डालेंगे हम इसमें जनाब? Wait for the true pasta expert की synthetic white vinegar and soy sauce 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें। ठीक है, 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं ना। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये सोया सॉस, ये भी जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। और ज़ाहिर है जब देखें सोया सॉस और विनेगर अगर आपके अच्छे हैं ना तो आपकी तमाम चीज़ें बेहतरीन बन जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको रख दीजिए वहाँ पे और इसको मिक्स करते हैं। और ये देखिए इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है, मतलब हमें ये कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा नहीं करना। इसमें डालेंगे हम ये चिकन विंग्स जो हमने यहाँ फ्राई करके रखे थे, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद स्प्रिंग अनियंस हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे फ्राइड विंग्स विद एंग्री सॉस जो है वो तैयार हो गए। अब आपने देख लिया कि क्या था एंग्री सॉस। अच्छा, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, स्प्रिंग अनियन अभी डाल देते हैं, ये गई। और कुछ हम डालेंगे इसके गार्निशिंग में। और मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ये हो गया। थोड़ा सा और डाल देते हैं, अच्छा सा एक कलर, ये देखें ना, कलर भी ऐड। स्प्रिंग अनियन भी वाकई एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि आप बहुत अच्छी मुझे कुकिंग में गार्निशिंग में स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छी लगती है। और आप देखते हैं कि मैं बिल्कुल उसको ज़ाया नहीं करती हूँ। इसके 2 फूल अगर बच जाते हैं तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, जो मैंने यहाँ बना के रखे हैं। ठीक है जी, ताकि वो भी खा लें और यूज़ कर लें, ना बिल्कुल, बल्कि उसको डेकोरेशन में रखें। बिल्कुल जनाब। अच्छा, वैसे अगर आप इसको जैसे पहले बहुत बनाई जाती थी, आलू के साथ बहुत बनाया जाता था, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उससे कलर ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आप किसी भी चाइनीज़ या थाई खाने में इसको डालते हैं तो ज़रा कलर्स बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। और थाई और चाइनीज़ खाने इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं, इनका हर वेजिटेबल का कलर जो है बेहतरीन होता है। जल्दी कुकिंग करते और हाई फ्लेम पे होती है। तो हम ब्रेक ले लें? बिल्कुल, ब्रेक लीजिए आप। थाई बेसिल चिकन ये आपके सामने है, जिसके साथ हाफ फ्राई एग जो है आप सर्व कर रही हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार सी थाई विंग्स जो कि एंग्री सॉस के साथ हैं। बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे देख के, अब तक एंग्री बर्ड्स उनके फेवरेट होते थे, लेकिन ये एंग्री सॉस के साथ है। फिर सूप एक ख़ास और मज़ेदार सा, परफेक्ट ख़ास मज़ेदार सी आज की रेसिपीज़ आपके सामने आपा ने बता दिया है कि किस तरह से आप एक्चुअली थाई रेसिपीज़ को मज़ा ले सकते हैं हमारी इन रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए। तो इसकी डिटेल रिकैप होने लगा है, चेक कर लीजिए रिकैप। और फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करें। विंग्स विद एंग्री सॉस, फ्राइड विंग्स के अज्जा, चिकन विंग्स आधा किलो, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। सॉस बनाने के लिए पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, शहद 1.5 खाने का चमचा, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, सफ़ेद तिल 1 खाने का चमचा, पानी 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन विंग्स पर तमाम अज्जा लगाकर 2 से 3 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर तेल गरम करके चिकन को डीप फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए तेल गरम करके अदरक और लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें तमाम अज्जा शामिल करके इतनी देर पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। उसके बाद फ्राइड चिकन विंग्स डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके गरम गरम सर्व करते हैं। स्पाइसी थाई नूडल्स सूप अज्जा: चिकन स्टॉक 4 कप, उबले नूडल्स आधा कप, चिकन का उबला कीमा आधा कप, थाई रेड करी पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, ड्राई मशरूम्स 2 अदद, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, स्लाइस गाजर 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी प्याज 2 खाने के चमचे।
तरकीब: तेल गरम करके कटी अदरक फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन का उबला कीमा, गाजर, स्लाइस मशरूम्स, चॉप्ड हरी मिर्चें, नमक और थाई रेड करी पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद चिकन स्टॉक शामिल करके उबाल आने तक पका लें। अब इसमें नींबू का रस, कुटी काली मिर्च, उबले नूडल्स, चॉप्ड हरी प्याज और हरा धनिया डालकर पकाएं। फिर कॉर्नफ्लावर को पानी में मिलाकर मिक्सचर में शामिल करें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करते हैं। थाई बेजल चिकन अज्जा: बोनलेस चिकन 400 ग्राम, अंडा 1 अदद, कटा लहसुन 1.5 खाने का चमचा, उस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, बेजल 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 1 चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, उबले चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: चिकन में उस्टर सॉस, सोया सॉस, सिरका और ब्राउन शुगर डाल के रख दें। फिर तेल गरम करके कटा लहसुन और कटी हरी मिर्चें शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद चिकन डाल के फ्राई करें। अब इसमें फ़िश सॉस और बेजल शामिल करके मिक्स करें और निकालें। उसके बाद अंडा फ्राई कर लें। आखिर में थाई बेजल चिकन डिश आउट करके फ्राइड अंडा और उबले चावलों के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। नो डाउट आपा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मैं तो आपा को कहती, मैंने कहा आपा आज की रेसिपीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा जब मुझे वैसे तो मुझे हर बार ही टेबल बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन कभी कभी आपा बड़ी क्रिएटिव जो है ना उसके अंदर प्रेजेंटेशन कर रही होती है मैचिंग के साथ। जब सिंगल सर्विंग होती है चीज़ होती है, फिर कहती हूँ आपा फिर हम पिक्चर लेंगे इन रेसिपीज़ के साथ, आप अच्छे लग रहे होंगे। जैसे लोग कहते हैं ओ बैकग्राउंड अच्छा है, सेल्फी ले लेते हैं, पिक्चर्स ले लेते हैं, हम खाने को देख के खुश होते हैं, कहते हैं इसके साथ पिक्चर। जाहिर है हमारे यहाँ तो सारा दारोमदारी इसी बात पे ना कि अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो बताइए आपा। बकवाल किसी के वो धनिए पुदीने से बात शुरू होती है, धनिए पुदीने पे आके खत्म होती है। जनाब आप देख सकते हैं। अच्छा ये राइस को सर्व करने का मकसद ये है कि इस मील के साथ आप प्लेन राइस जो है उसको सर्व कर सकते हैं, बेहतरीन रहेगा। विंग्स आप चेक करें, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्राइड विंग्स विद एंग्री सॉस जो थे उससे मैंने थोड़ा सा ऐसा किया, हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियन और सेसमी सीड्स जो हैं वो स्प्रिंकल कर दिए। अच्छा सा एक नटी फ्लेवर भी ऐड हो जाता है। आप चाहें तो उनको थोड़ा सा हल्का सा भून के भी डाल दें, अगर सादे भी डालेंगे तो भी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा आपको। इसके अलावा थाई बेजल चिकन जो है वो अंडे ने कितनी शानदार कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, है ना, बिल्कुल अंडे के साथ। अच्छा देखिए ये रेसिपी जो है ना आज जब आप बनाएंगे, आप ट्राई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अंडे के साथ इसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बनता है। ये फ्राइड एग के साथ सर्व की जाती है, तो बिल्कुल आप इसको, जैसे चॉप सोय हम बनाते हैं, चॉप सोय में भी फ्राइड एग उसकी भी जर्दी ऐसी होती है कि रनी उसकी जो जर्दी होती है ना वो सर्व करते हैं, ताकि जब उसको खाएं तो अच्छा सा एक सॉसी सा फ्लेवर आपको फील हो। इसके अलावा ये नूडल सूप जो है, थाई नूडल सूप, आपने देखा कि बेक पालक की स्पैगेटी के साथ हमने बनाया है, शानदार सा। तमाम चीज़ें इसके अंदर डाली हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, इसमें मीट भी है, इसमें ड्राई मशरूम यानी शिटाकी मशरूम जो सूप को एक बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अच्छा शिटाकी मशरूम जो है हमेशा सूप में बेहतरीन लगते हैं, हॉट एंड सावर में डाल दें तब भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है, और ये इजीली मिल जाते हैं। अगर आप 2 से 3 भी डालेंगे सर्विंग में तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। आप इसको भिगो के काट के डालिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी। ऑल राइट, तो इन रेसिपीज़ के साथ ये वीक हुआ इख्तिताम, और यहाँ पर आप लोगों ने यकीनन बहुत कुछ सीख लिया होगा इस पूरे वीक में, और बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई कर लिए होंगे और बहुत कुछ प्लान कर लिया होगा वीकेंड पे बनाने के लिए मेरी तरह। और नेक्स्ट वीक में हम क्या जान रहे हैं, क्या होंगी नेक्स्ट वीक की खास रेसिपीज़ मंडे टू फ्राइडे। अब जो कमिंग मंडे टू फ्राइडे है तो आप लोग हो जाएं तैयार, क्योंकि मंडे आप जान रहे हैं चिकन चिली गार्लिक करी, तो ये बहुत मज़ेदार होगा। आई एम श्योर नाम से लग रहा है। कबूली चना कोफ्ता बिरयानी, इट्स काबली चना कोफ्ता बिरयानी हम जान रहे हैं। देखिए बिरयानी के बगैर आप कहती है भाई मेरा मेन्यू अधूरा है। एप्पल खोया खीर भी होगी मंडे को, जो कि हम जानेंगे। वाह आपा सुन के अच्छा सा लगा, एप्पल खोया खीर। ट्यूसडे जान रहे हैं बटर चिकन विंग्स, फैंसी पिज्जा चिकन और साथ में स्ट्रॉबेरी सालसा, नाम तो इंटरेस्टिंग है। वेंसडे को है स्मोकी फिश मंदी बन रहा है, साथ में है गजरेला। जा रही है गाजर, आपने कहा रुके रुके गजरेला तो रह ही गया अभी, बना ले जल्दी से। बिल्कुल। थर्सडे को है हवाई मैक सैलड है, साथ में लाहौरी हरीसा है। ओहो, साथ में हम जानेंगे थर्ड रेसिपी जो होगी वो स्पैगेटी विद टोमेटो क्रीम। फ्राइडे को है क्रेजी नूडल्स सैलड बन रहा है, और साथ में है चिकन। अच्छा जो लिखा हुआ था चिकन आला किंग, मैंने कहा कौन सा आला दर्जे वाला किंग बन रहा है, तो ये है चिकन आला किंग, और साथ में बन रहा है फुकेशिया ब्रेड बन रही है, राइट।
तो ये है मेन्यू, अच्छा पड़ा, बहुत ही खास और मजेदार आपने सा। लोगों को कर दिया कि जी नेक्स्ट वीक आपने मिस नहीं करना, क्योंकि सारी वो रेसिपीज हैं कि जो आप अपने आने वाले दिन यानी रमज़ान आने वाले ना, तो इस टाइप की रेसिपी। अब चूँकि पकौड़े, चना चाट, इनसे काफ़ी दिल वो मैं भरा तो नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल अगर थोड़ा सा चेंज चाहिए तो ये रेसिपीज़ आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी। यानी ये वो पूरा प्लान है जहां आपको देसी भी मिलेगा, कॉन्टिनेंटल भी मिलेगा, हर तरह की रेसिपीज है और वो रेसिपीज है जो आप रमजान में भी बना सकते हैं। तो कैसे होगा ये पूरी डिटेल इसकी जानेंगे, बहुत सोच समझ के आपा बड़ी मेहनत के बाद पूरा मेन्यू आप लोगों के लिए प्लान करती हैं और लेकर आती हैं। तो इसलिए रेसिपीज को जरूर फॉलो किया करें, ट्राई जरूर किया करें, फीडबैक जरूर दिया करें, तो एटलीस्ट आपा को लगेगा हाँ मेहनत वसूल हो गई। हाँ, मेहनत कर रही है। ऑब्वियसली मैं आप तमाम देखने वालों के लिए मेहनत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें हम रिपीट भी सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे नए देखने वाले हैं उनको भी हमारी रेसिपीज जो अच्छी सी थी वो ज़रूर मिल जाए। हाँ, फरमाइश पर। और फरमाइश पे इंशाल्लाह फिश कबाब भी हम जानेंगे, कबाब भी, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और उसके अलावा भिंडी गोश्त याद है हमें, हम बनाएंगे, लाजमी बनाएंगे, आप लोगों की फरमाइश को करेंगे पूरा। जल्दी, इस वीक नहीं हो रहा क्योंकि ये वीक पूरा जो था आपा ने प्लान करके लॉक कर दिया था, तो इसमें चेंजेस नहीं हो सकती थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा तो उसमें आप लोगों की फरमाइशें डेफिनेटली हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। आप इजाजत देते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, मंडे को मुलाकात करेंगे इन खास रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज। Add some masala to your life.